नमस्कार, GTN के विशेष खबरों में आपका स्वागत है। मैं रंजना। एक पेड़ लगाना एक यज्ञ के बराबर है और वनों के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष लाभों को देखकर उनका संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है। वन हमारे पर्यावरण का एक अनिवार्य हिस्सा है और यह हमें शुद्ध वायु, जल संतुलन, वन्य जीवों का आवास और प्राकृतिक सौंदर्य प्रदान करता है। लेकिन बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण और औद्योगिकीकरण के कारण वनों का अंधाधुंध कटाई हो रहा है, जिससे पर्यावरण असंतुलन बढ़ रहा है। इसलिए वन का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। वनों का अत्यधिक दोहन, अवैध कटाई, कृषि भूमि के लिए वनों की सफाई, शहरीकरण, खनन व औद्योगिक गतिविधियों वनों के विनाश का मुख्य कारण है। इस जलवायु परिवर्तन, भूमि कटाव, जैव विविधता की हानि और कई प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही है। यदि वन है तो जीवन है, इसलिए हमें अपने वनों को बचाना चाहिए। वन संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक को इसमें योगदान देना चाहिए। यदि हम अपने पर्यावरण को बचाना चाहते हैं और भावी पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ पृथ्वी छोड़ना चाहते हैं, तो वनों की सुरक्षा और उनके संवर्धन के लिए प्रयास करना होगा। वन हमारी धरोहर है और इसका संरक्षण करना हमारा कर्तव्य। और इसी वन को संरक्षण के लिए जमशेदपुर वन प्रमंडल की ओर से हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के सहयोग से पूर्वी सिंहभूम के मऊ भंडार स्थित फुटबॉल मैदान में रन फॉर वन का आयोजन किया गया, जिसमें वन विभाग की ओर से 10 किलोमीटर दौड़ की प्रतियोगिता रखी गई थी और इस दौड़ में करीबन 3500 से ज्यादा महिलाएं और पुरुष वर्ग में प्रतिभागी शामिल हुए। मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन, PSSF अशोक कुमार, SIR नटेश, RCCF स्मिता पंकज, DFO शमा आलम अंसारी और HCL MD व अन्य अतिथियों ने झंडा दिखाकर रवाना किया। मौके पर मंत्री रामदास सोरेन ने वन संरक्षण और सुरक्षा को लेकर इस जागरूकता दौड़ के आयोजन के लिए विभाग की सराहना की। वन के महत्व को बताते हुए कहा कि वन है तो हम हैं। उन्होंने बताया कि वन के बगैर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। रन फॉर वन का जो आयोजन किया गया, निश्चित तौर पर हमारी झारखंड सरकार वन विभाग की ओर से ये आयोजित किया गया है, जिसमें संयुक्त रूप से हमारे हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड और फेरो प्राइवेट लिमिटेड के संयुक्त दान में ये आयोजन किया गया है, जिसमें आज हम वन पर हम यहाँ पर जो हम वन पर हम स्वास्थ्य से सुरक्षित हम रह पाएंगे। और अब धीरे धीरे लोगों में अभियान, एक जागरूकता लाने की ज़रूरत है कि वन से हम छेड़छाड़ नहीं करें। आज वन है तो हम है तो वन है। इसीलिए वन को सुरक्षित रखने के लिए एक अभियान के तौर पर आज हमारी सरकार के ऐसे प्रारंभ किया गया है, जिससे ये पूरे राज्य में हर जिला में इस तरह का कार्यक्रम हो और एक अभियान के रूप में चले कि वन से हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, नहीं करना है। और आज प्रत्येक व्यक्ति को जो भी घर में है, जितने संख्या घर में व्यक्ति हैं, उतने पेड़ कम से कम घर का आजू बाजू में उसको लगाना चाहिए। और वन के माध्यम से आज कई जीव जंतु उस वन में रहते हैं। आज वन समाप्त हो जाएंगे, जीव तो खत्म हो जाएंगे, हमारा स्वास्थ्य भी खराब होने लगेगा। इसलिए वन को सुरक्षित रखना हर लोगों का, हर व्यक्ति की जिम्मेवारी बनता है कि वन को हम सुरक्षित रखें। और जिससे ये सभी लोगों का दायित्व भी बनता है कि वन को संरक्षण रखने के लिए कोई अड़ोस पड़ोस अगर काटता भी है, कोई अगर कुछ भी करता है, उसको रोकने की ज़रूरत है। और ख़ास करके ग्रामीण इलाकों में जो वन विभाग के द्वारा वन समिति बनाया गया है और उसके भी आज काफ़ी देखने के लिए मिल रहा है, वो लोग काफ़ी मेहनत कर रहा है वन को सुरक्षित रखने के लिए। इस तरह हर लोगों का एक जिम्मेवारी बनती है कि वन को हम सुरक्षित रखें, जिसके लिए अभियान के तौर पर शुरू किया गया है। इसके साथ ही आज जहां पर्यावरण को लेकर पूरा देश चिंतित है, वहीं झारखंड राज्य एक शानदार उदाहरण प्रस्तुत करता है, जो जल, जंगल और जमीन के लिए ही जाना जाता है। रन फॉर वन बहुत अच्छा प्रोग्राम है और ये जमशेदपुर वन प्रमंडल का बहुत अच्छा इनिशिएटिव कह सकते हैं। और जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि वनों की क्या महत्वपूर्ण योगदान है हमारे जीवन में। देखिए, अगर हम प्रकृति के साथ ज़रूरत से ज़्यादा छेड़छाड़ करेंगे तो उसका जो है पूरे मानव जाति पे बहुत गलत प्रभाव पड़ता है।
तो हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य बना के ही जीना है, और प्रकृति से सामंजस्य बनाने के लिए वन का होना बहुत ही अनिवार्य है। तो हमें वनों का सुरक्षा और संरक्षण दोनों ही करना है, उनको बढ़ाना है, क्योंकि ये इसका एक ऐसा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह का योगदान है कि बहुत सारी मंत्री जी ने जैसे बताया कि ये ज़रूरत की चीज़ें तो देता ही है, लेकिन बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं जो वन से मिलती हैं, और बहुत सारी जो है जड़ी बूटियाँ, बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिनके बारे में अभी तक हम लोगों को जानकारी नहीं मिल सकी है, और पुराने सदियों से लोग जो है उन जड़ी बूटियों या उन पौधों को इस्तेमाल करते हैं, तो वो स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छे हैं। दूसरा, शुद्ध हवा देते हैं, और अगर वो ऑक्सीजन या शुद्ध हवा नहीं मिलेगी तो आदमी के जो स्वास्थ्य पे बहुत ही गलत प्रभाव पड़ने की संभावना रहती है। इसलिए जो है हम सबका ये कर्तव्य है कि हम वनों को बचाएं, और उनको ना केवल बचाएं, उनको समृद्ध करें, और वनों के साथ जो जीव जंतु रहते हैं उनके साथ भी एक सामंजस्य बना के प्रकृति को संजोधित करें। जमशेदपुर वन प्रमंडल की ओर से 10 किलोमीटर का ये मैराथन हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड और गजानन अलॉयज फेरो लिमिटेड के साथ मिलकर ये मैराथन का आयोजन हो रहा है। इसका मेन पर्पस फॉरेस्ट कंजर्वेशन है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, यही मुद्दे के आधार पर है। इसमें हम लोग घाटशिला इसलिए चुना है कि एक ग्रामीण इलाका है, इसमें ज़्यादातर लोग वनों से आच्छादित एरिया में रहते हैं और वनों में डिपेंड रहते हैं, और फॉरेस्ट फायर का भी ज़्यादा चांसेस ये इलाका में है। तो इसमें हम लोगों को ज़्यादा ये मैसेज फॉरेस्ट कंजर्वेशन का देना चाहते हैं, इसलिए ये इलाका हम लोगों ने चुना है, एंड दिस इज़ द मोटो ऑफ दिस पर्टिकुलर मैराथन। मैडम, ये आपकी वन समिति काफ़ी वनों की रक्षा करती है जंगल में, क्या कहना चाहेंगे उस समिति की ओर से, और ग्रामीणों को क्या और किस तरह का जागरूक करने का प्रयास किया? हमारा जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी और इको डेवलपमेंट कमेटी ये हमारा एक टीम है। एक्चुअली उनके बिना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक्सिस्टेंस भी नहीं रहता है, क्योंकि जो सामान्य जनता है, जो जॉइंट फॉरेस्ट कमेटी का जो मेंबर्स है, जो गांव में जो दादा दीदी लोग रहते हैं, वही लोग सच में फॉरेस्ट का प्रोटेक्शन करने में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सही तरीके से मदद करते हैं। तो उन्हीं के लिए हम लोग ये आयोजन किया है कि ताकि वो उनके बच्चे सब इसमें शामिल हो जाए और ये जो मैसेज है सभी जगह फैले। प्राइस तो देखिए, हमने जो भी है फर्स्ट प्राइस 51,000 का रखा है, उसके बाद सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, 5 प्राइस हैं दोनों वर्गों के लिए। और ये सहयोग हमें वन प्रमंडल के द्वारा हमें ये सेवा करने का मौका मिला, इसके लिए हम तहे दिल से वन प्रमंडल का झारखंड के स्वागत करते हैं, और आगे भी ऐसे जो आयोजन होंगे उसमें हम सहयोग के लिए एकदम प्रतिबद्ध हैं, वन के लिए। बिल्कुल कहते हैं कि एक पेड़ 10 जीवन को बराबर होता है। बिल्कुल, तो पेड़ को बचाना कितना आवश्यक है? पेड़ को बचाना उतना ही आवश्यक है जितना हम अपने शरीर के लिए करते हैं, और शरीर हमारा उन पेड़ों पे ही निर्भर है। आज जो भी हम जिस तरीके के हम वातावरण को देख रहे हैं, इतना पॉल्यूशन हो रहा है, तो वन नहीं रहेगा तो फिर जीवन भी नहीं रहेगा ना। तो इसी तरह वन फॉर रन का आयोजन लोगों में वन को लेकर जागरूकता फैलाता है, क्योंकि पेड़ है तो जंगल है, पेड़ है तो ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन है तो हम और आप है। तो ये थी आज की खबर। कल फिर होगी आपके साथ मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए GTN न्यूज। GTN का प्रयास है हर खबर से आपको रूबरू कराना। जमशेदपुर समेत झारखंड की खबर को देखने के लिए हमारे पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।